मेरे सितारों के बारे में वही राय है जो फिल्मी सितारों के बारे में है। लेकिन मेरे डैडी और मेरे ससुर-इन-लॉ को हर उस चीज पे यकीन है जो उन्हें इक़्तिदार में आने की आस दिलाए। चर्चिल ने कहा था कि सियासी काबिलियत दरअसल ये अहलियत है कि बता सके कि अगले हफ्ते और अगले साल क्या होगा। इस हिसाब से सियासत भी खुद इल्म नजूम ही है। यूँ मेरे डैडी और ससुर-इन-लॉ खुद नजूमी और आमिल हुए, लेकिन इस किस्म में एक नजूमी और आमिल ने उन्हें इक़्तिदार की पेशगोई करके अपने चक्कर में फंसाया हुआ है। वो उनसे क्या क्या करवा रहा है, आइए देखते हैं। दो पहियों की साइकिल है, कुछ और नहीं है प्यारे। ये लाइफ है जिसके रास्ते हैं सब ऊंचे नीचे सारे। देख संभल के चल तू, थोड़ी हिम्मत और बना। गरजने वाले बादल है ये, इनसे ना घबरा। ससुर-इन-लॉ, ससुर-इन-लॉ, जी हाँ देखो ये है ससुर-इन-लॉ। मलक साहब, आपको मुझ पर यकीन है? बिल्कुल यकीन है। मुझे भी दिलाएं। मेरा मतलब है कि यकीन दिलाएं। ये सच होता है, आमिल बाबा ने इश्तिहार दिया है। अक्टूबर के ज़ल्ज़ले, सुनामी और इराक पर अमेरिका के हमले की पेशन गोइयाँ उसकी सच निकली हैं। लोगों ने सही पेशन गोइयाँ करने पर उन्हें मुबारकबाद दी। हालांकि इन पेशन गोइयों पर उसकी पिटाई होनी चाहिए ताकि वो आइंदा अच्छी पेशन गोइयाँ करे। वैसे मलक साहब, क्या नाम है आपका? आमिल नजूमी बड़े सही होते हैं। नजूमी ने मेरा ज़ायचा बनाकर मुझे बताया था कि तुम्हारे लिए 8 का हिस्सा बहुत भारी है। उसी तरीके को मेरी शादी हुई थी। मेरी बीवी मुझ पर भारी है। दूर से देखो तो 8 का हिस्सा लगती है। तुम कहना क्या चाहते हो? ये सच बताते हैं? वो जी, मेरा मतलब है कि उनसे पूछते हैं कि आपको कभी इक़्तिदार भी मिलेगा या मैं कोई और काम करूं? क्या? मेरा मतलब है कि आप कोई और काम करें। अरे बादशाह, ये लोग ऐसे ही दूसरों को सुनहरी ख्वाब दिखाकर पैसे बटोरते हैं। इसका मतलब है कि वो हमारे शोबे से हैं। आए जनाब यारा, आए। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह, आए। चौकी, हाँ जी, ये कौन है? ये चौधरी साहब की बहू आई हैं जी। ये बहुत बड़े आमिल हैं जी। किरड़ा इरड़ा चिरड़ी, तुझे कामरानी मिलेगी। मिलेगी नहीं, मिल गई है। कामरानी नहीं, कामरान। आए जनाब यारा, आए। अंदर तशरीफ लाएं जी। आए जी, आए जनाब, आमिल साहब आए। आए जी, आए। चौधरी साहब, ये वो आमिल हैं जो आने वाले वक्त का भी बता देते हैं। क्यों इनकी घड़ी हफ्ता आगे होती है? किरड़ा इरड़ा चिरड़ी, खाले चिड़ी उड़ा रहे हैं। वो आमिल साहब, ये चौधरी साहब को भी तो देखे ना। बहुत मुश्किल है इनकी शक्ल। जी मुझे पता है जी, रोजाना सुबह शेव करते वक्त ही पता चल जाता है कि बहुत मुश्किल है। वो जी, इनको देखकर बताए ना। किरड़ा इरड़ा चिरड़ी, 100 रुपए में इतना ही नजर आता है। यार बहुत महंगा अमल ले आए। एक सितारा नजर आया है। वो इसे दिन में भी सितारा नजर आ गया। वैसे मेरे दादाजी की नजर इतनी तेज थी कि लाखों मील दूर तक देख सकते थे। लाखों मील दूर जी? और चांद कितने लाखों मील दूर होता है, उसे देख लेते थे बगैर ऐनक के। 4 दाने चावल, 400 दाने मैसूर की दाल, 4000 रुपया और 4 नए जोड़े ले आई। 4 नए जोड़े? नकाब पड़वाएंगे उनका? ऐसी खबर है कि वैसे नहीं बता सकता। सब नजर आ रहा है, तुम्हें इक्तदार मिलने वाला है, बड़ा ओहदा मिलने वाला है। किरड़ा, शौकी, हाँ जी, चिरड़ी, पानी पानी। अच्छा जी। अब्बा जी, आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, वो मैं देख रहा था कि आजकल स्त्री होने वाली तो नहीं है।
डॉक्टर एकदम कोई बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी तो इतना टाइम तो नहीं होता कि बंदा आजकल इस्त्री करवाता फिरे। बदारी में पहनना बहुत जरूरी होता है। बदारी काहे की? तुम्हारे बाप ने कभी इक्तदार देखा हो तो तुम्हें पता हो ना। अब्बा जी रात के 3 बज गए, आप सोए नहीं? लीडर्स हो जाएगा तो आम लोगों का क्या बनेगा? वैसे डॉक्टर इन लॉ, दुनिया के बड़े बड़े मसाइल कौन से हैं? अब्बा जी मैं दुनिया के मसाइल में से हूँ। मेरा मतलब है कि रात के 3 बजे इन मसाइल की क्या जरूरत है? डॉक्टर इन लॉ, इनके हल के सिलसिले में अगर किसी ने मुझसे मशवरा मांग लिया तो? फिर अब्बा जी तुम हैरान हो रही हो कि कितने बड़े लीडर के सामने खड़ी हो। मैंने बीए में फर्स्ट होके हैरान किया था ना, अब मैं इक्तदार में आके हैरान करूंगा। शौकी, शौकी, तू सो रहा है? सब कोई बकुआ हो गया है। और तुझे पता है आमिल ने मुझे कहा है कि मुझे इक्तदार मिलने वाला है और तू सो रहा है। और तैयारी कर। सर क्या तैयारी क्या करनी है? तकरीर ही लिख के रख ले। फौरी तौर पर अगर इक्तदार मिल गया तो, मगर तुझे क्या फिक्र है? नहीं जी है फिक्र वो। अच्छा, तो उस आमिल ने तुम्हारे ससुर इन लॉ को इख्तिदार पर लगा दिया। उस आमिल ने तो उन्हें इतना यकीन दिला दिया है कि जब भी बाहर बेल होती है समझते इक्तदार आ गया। हाँ, वैसे तो चौधरी के लिए काउंसलर बनना ही इख्तिदार में आना है। अरे बादशाह, इधर वो चौधरी अकबर के वाकया सुना रही। वैसे जिनको लोग लतीफे समझते हैं, असल में वो चौधरी अकबर के सच्चे वाकयात ही होते हैं। अब्बा जिनका हल्फनामा भी जुबानी याद कर लिया है, हल्फ दिलाने के लिए किसी की जरूरत ना पड़े, खुद ही हल्फ ले ले। बादशाह, वही आमिल जिसने इराक की जंग और सुनामी की पेशन गोई की थी, चौधरी अकबर को इक़्तिदार की पेशन गोई की है। ये आमल पेश गोइयाँ कम और हादसों की तलाश ज्यादा देता है। वैसे वो बड़ी शख्सियात की पेश गोइयाँ करता है। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं अपने बारे में पेश गोई करवाऊँ। मेरा मतलब है कि आपके बारे में। ये आमिल ऐसे ही होते हैं, चौधरी जैसे जाहिल को ढूंढकर उसे बेवकूफ बनाते। Excuse me. वैसे यही वो अमल है जिसका मैंने आपको कहा था। अरे बादशाह, उसे किसी तरह बुला कर ला, अपने बारे में भी पता कराऊं। क्या नाम है आपका? हमारे यहाँ हर आदमी ये सोचता है कि उसके पास दौलत होगी तो वो बहुत खुश होगा, और जिसके पास दौलत होती है वो कहता है मेरा अल्सर ठीक होगा तो मैं खुश होऊंगा। तो वापस कब आओगे? मैं डैडी की तरफ आई हुई। चिल्डी। तशरीफ रखें। खानों में तुमसे बाद में बात करती। मलक साहब बड़ा ढूंढ के लाया मैंने। इसका मतलब ये नहीं कि ये गुम हो गए थे। ये मलक साहब है। वो छत है, ये मलक साहब है। नीचे आ जाओ। सिर्फ मैंने नीचे आना है कि मलक साहब ने भी नीचे आना है? उसे कह रहा हूं। जाओ बाहर जाकर बैठ जाओ, अभी बुलाते हैं, हम अपने मुवक्किल से बात कर रहे हैं। जाओ। वो जी मलक साहब को देखे, ये बड़े लीडर हैं, इतना एहतराम है इनका, इनको देख के लोग एहतराम में खड़े हो जाते हैं। लोग क्या, बाहर सड़क पे जो पानी खड़ा है इनके एहतराम में खड़ा है। इन्हें देखें। हमें इजाजत नहीं। इजाजत का क्या मसला है? मलक साहब इन्हें इजाजत दे दें। सियासत में मेरा मुस्तकबिल कैसा है, इधर देखे। अब इधर देखे। बहुत अंधेरा है। बादशाह, सब लाइटें जला दे। कमरे में अंधेरा नहीं, तुम्हारे मुस्तकबिल में बहुत अंधेरा है। वैसे आमल साहब क्या नाम है आपका? इनका रात का मुस्तकबिल ना देखें, दिन का मुस्तकबिल देखें, अंधेरा नहीं होगा। एक सितारा रोशन है। जी अच्छा, इस लोड शेडिंग में एक ही सितारा रोशन है, यही काफी है। 4404 रुपए 4 आने यहाँ रखो। अब साफ नजर आ रहा है तुम्हें इक्तदार मिलने वाला है। चौधरी साहब को भी इन्होंने यही कहा था। ये लड़की कहाँ से आ गई?
ये कौन है बच्ची? ये मेरी बेटी है, बस जाहिलों के घर भी आई गई है। आपने चौधरी के बारे में भी यही पेशन गोई की थी? नहीं, ये लड़की कहीं उधर न जाके बता दे। अजीब इत्तेफाक है कि तुम दोनों का मुस्तकबिल एक जैसा। ऐसा ना कहें, एक जैसा सितारा नहीं होना चाहिए। मलक साहब का सितारा पढ़ा लिखा होना चाहिए। दोनों के इक़्तिदार में आने के चांसेस हैं 50-50। अब साफ नजर आ रहा है तुम्हारे इक़्तिदार में आने की चांसेस ज्यादा है। मेरा भी दिल करता है कि तुम इक़्तिदार में आओ, साफ नजर आ रहा है। आमिल साहब, बस आपने चौधरी साहब का सितारा मलक के सितारे से ज्यादा रोशन करना है। नादान, ये इतना आसान नहीं कि मौका लाखों मील का फासला तय करके सितारे को और रोशन कर दें। जनाब, आने जाने का किराया दे देंगे। शौकी, हाँ जी ये तो छत ही देखे जा रहा है, कहीं डर तो नहीं कि छत गिरने वाली है? चौधरी साहब, वो तवज्जो दिलाओ, नोटिस देना। ये ले जा। वैसे जी, इक़्तिदार वाली बात पक्की है ना? बिल्कुल पक्की। कहो तो स्टाम्प पे लिख दूं, कोई ना कोई इक़्तिदार में जरूर आएगा। जी चौधरी साहब तो रोजाना चिकन पहन के बैठ जाते हैं कि अभी फोन आया कि आया। आप कह रहे हैं कोई ना कोई। वो जनाब आला मोक्कल का हवाई जहाज का टिकट करा लें, जल्दी बुलाएं उसे। एक तो हमें तरस बड़ी जल्दी आ जाता है, एक बड़ा काला बकरा, बड़ा हो बेशक काला ना हो, हम उसे खुद काला कर लेंगे। रोजाना 10 बंदों का खाना पकाने की जरूरत नहीं, नकद दे दीजिए। आप फिक्र ना करें जी, बस चौधरी साहब का सितारा मलक के सितारे से ज्यादा रोशन होना चाहिए। एक काला बकरा, क्या नाम है आपका? हम 2 बकरे काले करके दे देंगे। मोक्कल का खर्चा डबल कर देंगे। बस इक़्तिदार के रास्ते में जो नहूसतें हैं उन्हें दूर कर देंगे। बहुत मुश्किल है, लेकिन हम तुम्हारे लिए वो भी करेंगे जो हम किसी के लिए नहीं करते। क्या नाम है आपका? मलक साहब के लिए कोई अच्छा काम भी करना पड़े तो करें। मुझे रोम में ले चलें। रोम? रोम क्या करेंगे आप जाकर? रोम का वीजा है आपका? रूम मतलब कमरा, जहां मुझे चिल्ला करना है। देखें मलक साहब, आमिर भी चाहते हैं कि आप इक़्तिदार में आएं। बहुत मुश्किल चिल्ला है। जितना मर्जी मुश्किल हो आपके लिए, बस मुझे इक़्तिदार चाहिए। बहुत मुश्किल चिल्ला है। अगर कामयाब हो गया तो तुम ऊपर, और अगर नाकाम हो गया तो तुम उससे भी ऊपर, क्योंकि जिसके बारे में चिल्ला किया जाए उसकी जान भी जा सकती है। कोई फिक्र नहीं, आप शुरू करें। क्या मतलब है कोई फिक्र नहीं? आप कोई दूसरा चिल्ला सोचे। हम और भी कर देंगे, उसमें खर्चा ज्यादा है लेकिन कामयाबी यकीनी है। किरड़ा इरड़ा चिरड़ी, किरड़ा इरड़ा। किरड़ा इरड़ा चिरड़ी। थोड़ा आराम कर लिया जाए। किरड़ा इरड़ा। किरड़ा इरड़ा चिरड़ी। वो मैं नहीं, मेरे मुवक्किल सो रहे हैं। ऊंची आवाज में मत बोलना, मुवक्किल सो रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं चला। I'm sorry. आपके पास तकिया नहीं है? ला दूं? अच्छा। ओ, क्या? पानी चाहिए आपको?
आप चिल्ले करवा रहे हैं? तुम नहीं समझोगी बेटी, ये काम मैं अवाम के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं। इकरार में आने के लिए चौधरी और मलक साहब का मुकाबला है। पता कौन जीतेगा? मुझे तो लगता है आमिल ही जीतेगा। और क्या क्या? ऐसी कोई बात नहीं। आज तक उसने जितनी पेशगोइयां की हैं सब ठीक निकली हैं। आज उसने कहा था कि सदर बुश 3 काम करेगा, उसने वही किया। वो 3 काम उसने कौन से कहे थे जो बुश ने किए? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। क्या नाम है आपका? शौकी, मुझे ब्रीफिंग दो खाने की। शौकी, मुझे खाने की ब्रीफिंग दो। चौधरी साहब, इक़्तिदार अभी आपको मिला नहीं, आपने खाने की बातें पहले शुरू कर दी। शौकी, आहिस्ता शौकी, ब्रीफिंग दो कि घर में खाने में क्या क्या पका है। चौधरी साहब, जो कुछ भी पका था वो सारा कुछ उस आमिल ने अपने मौक्कलों के लिए मंगवा लिया। आहिस्ता बोलो, कहीं उसके किसी मौक्कल ने सुन लिया तो जाके आमिल साहब को बता देगा। मेरा ख्याल है आमिल साहब ने बुलाया है। नहीं चौधरी साहब, ये तो बाहर की बैल हुई है जी। मैं देखता हूँ। देखो जरा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? आहिस्ता बेल देते हैं। अब्बा जी सब ठीक है ना? वो अंदर आमिल साहब चौधरी साहब के इक़्तिदार के लिए चिल्ला कर रहे हैं। डिस्टर्ब ना हो। आप इक़्तिदार में पहुंचे ना पहुंचे, आमिल इक़्तिदार में पहुंच गए। समझ नहीं आई, समझ नहीं आई। वो अंदर एसी में बैठे और आप बाहर गर्मी में खड़े। वो तानिया बीबी, ये चिल्ला बड़ा गर्म चिल्ला होता है, इक़्तिदार चिल्ला। वो यही चिल्ला वहाँ डैडी के लिए कर रहा है और इधर आपके लिए। अब्बा जी, इसकी क्या गारंटी कि वो आमिल फ्रॉड नहीं है? आहिस्ता बोलो डाटरिनला। वैसे शौकी, हाँ जी, कह तो ये ठीक रही है। चिड़ी। वो हाँ बोलो, क्या बात है? शौकी, ये बोल कैसे रहा है? मैं आपसे नहीं, अपने मौक्कलों से बात कर रहा हूँ। चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ। चलते हैं जनाब, मगर चौधरी साहब ने वो कोई बात। मैं अपने मौक्कलों से बात कर रहा हूँ। चलो तकिए वाले, तुम भी जाओ। चौधरी साहब, आपने वो शेर तो सुना होगा कि जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। वही जिन है जिस पर तकिया रखा और पत्ते हवा देने लगे। अब बताओ, ऐसे ही चिल्ले वाले कमरे में नहीं आ जाते। ये मौक्कल आपको उल्टा भी सकते हैं। खैर, बताएं क्या बात? वो जी पूछना था कि मौक्कलों को और पैसे तो नहीं चाहिए? अच्छा किया इनको बाहर भेज दिया। मौक्कलों के सामने पैसों की बात नहीं करनी, सिर्फ डॉलरों का जिक्र करना है। वो जी, अगर चौधरी साहब की बजाय मलक खादम को इक़्तिदार मिल गया फिर जनाब? हो सकता है मौक्कल उनकी तरफ ज्यादा हूं। तो जी मौक्कलों की हार्स ट्रेडिंग कर लो, मगर जीतना मुझे ही चाहिए। वो जी, इनके बाप दादा की ऊपर जाने की ना 2 मौक्कलों ने पेशगोइयां की थी जी। हाँ जी। हाँ जी, इनके बाप दादा तो ऊपर नहीं गए, पर वो दोनों आमलों को इनके बाप दादा ने ऊपर पहुंचा दिया जी। क्या मतलब? वो जी, उनकी पेशगोइयां गलत होने पे दोनों आमलों को मरवा दिया था। ये बात मौक्कलों के सामने मत करना, वो बहुत बुरा मनाते हैं। आमिल साहब के चिल्ले की गारंटी तो है ही, मगर फिर भी अगर मुझे इक़्तिदार ना मिला तो हमारी खानदानी रवायात तो फिर है ही। घबराना नहीं, खर्चा जितना मर्जी हो मगर चिल्ले में धांधली नहीं होनी चाहिए। वो चिल्ले का सिर्फ एक उल्टा असर है, मैं आपको बताना भूल गया। भाई, जिसके लिए चिल्ला किया जाए फायदा उसको तो होता है, लेकिन जिसके खिलाफ किया जाए उसे दोहरा फायदा होता है। अच्छा है, यानी मैं मशीर हुआ तो मलक साहब वजीर, और अगर मैं वजीर आजम हुआ तो मलक साहब सदर। नुकसान भी मुखालिफ का दुगना होता है। अगर चिल्ले में आपकी एक टांग टूटेगी तो मुखालिफ की दोनों टूटेंगी। अगर करवाने वाले की दोनों टूट जाएं फिर जी? तो मुखालिफ के साथ 2 उसके सेक्रेटरी की भी टूटेंगी। शौकी, हाँ जी। इस चिल्ले का तो सारा फायदा मलक को हो रहा है। हाँ जी। चिल्ला रोक दे। वो जी मौक्कलों को एडवांस दे दिया है, अब जिन्नों से पैसे वापस लेना कोई बंदों वाला काम है। मैं खर्चा बर्दाश्त कर लूंगा, मगर चिल्ला ऐसा होना चाहिए कि फायदा मुझे हो।
फिर आपको खुद चिल्ला करना होगा। हेलो जी, कौन? क्या? आमिल से बात करनी? ये नंबर आपको आमिल ने दिया है? अब्बा जी, अब्बा जी। जी चौधरी साहब अंदर चिल्ला कर रहे हैं। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, इस आमिल ने हमारे घर का नंबर लोगों को देना क्यों शुरू कर दिया है? अब्बा जी। मेरा फोन तो नहीं आया। आप चिल्ला करने नहीं गए? जनाबे वाला वही तो कर रहे हैं। अजी मैंने कहा था अंधेरे में 1 फुट पानी में चिल्ला करना है। यहाँ अंधेरा ही था, वो मेरा ख्याल है डॉक्टर इन लॉ ने आके लाइट जला दी है, और पानी भी 1 फुट है। अजी मैंने कहा था दरिया के पानी में चिल्ला करना है। दरिया का पानी है, मैं खुद जाके दरिया पे लेके आया हूँ। दरिया पर जाकर चिल्ला करना था 40 रोज तक। कोई आसान सा चिल्ला बता दे। है, इसके लिए 40 रोज तक अपने मन को मारना होगा। 40 रोज तक जमीन पर बैठना होगा, जमीन पर खाना खाना होगा और जमीन पर लेटना होगा। लगता है मेरा फोन आया है। कैसे हैं? तानिया बेटा, तुम्हारे सुसन इन कहाँ है? आप वो खाना खा रहे हैं, आए ना आप। मलक साहब, चौधरी की ये हालत, कोई ख्वाब तो नहीं? वो भी आपका? अब्बा जी मन को मारने के चिल्ला कर रहे हैं। शौकी, हाँ जी, इन्हें दूसरे कमरे में बिठाओ। हमने कौन सा किसी आने वाले को खाली हाथ जाने देना है। ला, थैंक यू। वो चौधरी साहब चिल्ला। मलक साहब, तस्वीर ना ये चौधरी साहब के साथ, इनको यूं बैठे देखकर लग रहा है कि आपका चिल्ला कामयाब हो गया। मलक साहब कैसे आए हैं? कई दिनों से आमिल बाबा हमारी तरफ नहीं आए थे, उन्हें देखने आए। वो तो कल के मेरी गाड़ी लेके गए हुए। मैं तो यही समझ रहा था कि वो आपकी तरफ है। और जी इनकी तरफ कहाँ जाएंगे? वो तो आपके लिए चिल्ला कर रहे हैं जी। मेरे ख्याल वो आ गए। आइए, चौधरी अकबर साहब आपको लेने आए। अच्छा, हल्फ बर्दारी के लिए। मैं जरा एचकन पहन लूं जी। कह रहे हैं जी? वो जी इनके लिए कोई हुक्म नहीं है, ये मलक खादिम साहब हैं। अच्छा, तो आप मलिक खादिम हैं? अच्छा हुआ आप भी यहीं मिल गए, वरना आपके घर जाना पड़ना था आपको लेने के लिए। फिर धांधली, सिर्फ मैं जाऊंगा। बादशाह निकालो गाड़ी। नहीं नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारी गाड़ी में जाएंगे। जी इसे पहचानते हैं? जी जी, ये तो मेरे आमिल बाबा हैं, इन्हीं की वजह से तो आज ये मुकाम मिल रहा है। क्या कहते हो? हमारे आमिल बाबा हैं, हमारे घर रहना पसंद करते हैं। मेरे आमिल बाबा हैं, मेरे घर रहते थे। तो गोया वाकई तुम दोनों इस फ्राइडे की पुश्त बनाई करते थे। क्या मतलब? आपके घर का नंबर देकर वो फ्रॉड करता रहा है। मैं उस फ्रॉडियों की पुष्ट पनाही करने पर आप दोनों को गिरफ्तार कर रहा हूँ।